करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। मराठी अस्मिता के मुद्दे पर आयोजित रैली में दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की भाषा नीति की तीखी आलोचना की। दोनों नेताओं ने कहा कि 3 भाषा का फॉर्मूला केंद्र से आया। हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। ये बातें ठाकरे ब्रदर्स के द्वारा कही गई। अब इस मंच साझा करने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे राज्य में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत बताया। लेकिन दोनों नेताओं के एक साथ आने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि इस गठबंधन से किसे ज्यादा फायदा मिलेगा। जहां ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर नजर आए, वहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरी रैली से अनुपस्थित रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संकेत है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के भीतर दरारें उभरने लगी हैं। ये महाविकास अघाड़ी में टूट की शुरुआत हो सकती है। एक और अहम पहलू ये रहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार गुट की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। गठबंधन को लेकर अब शरद पवार की स्थिति क्या होगी ये स्पष्ट नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनावों तक महाविकास अघाड़ी जैसा कोई गठबंधन शायद अस्तित्व में न रह जाए। बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा। इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। दरअसल विजय रैली में बोलते हुए राज ठाकरे ने एक तीखा और व्यंग्यात्मक बयान देते हुए कहा कि जो काम शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे नहीं कर सके वो फडणवीस ने कर दिखाया और दोनों भाइयों को एक कर दिया। उनके इस बयान पर खुद मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं राज ठाकरे का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे दोनों ठाकरे भाइयों को एक साथ लाने का श्रेय दिया। ये मुझे बाला साहेब का आशीर्वाद मिलने जैसा है। लेकिन जो रैली हुई वो विजय रैली नहीं बल्कि रुदाली सभा थी। भाषणों में मराठी भाषा का नाम भी नहीं लिया गया, सिर्फ सत्ता की लालसा और दुख की बातें थी। एकनाथ शिंदे ने भी इस रैली और ठाकरे बंधुओं के भाषणों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि इस रैली में मराठी लोगों की उम्मीदें टूट गईं। उन्होंने कहा, आज की सभा मराठी भाषा और मराठी लोगों के लिए कही जा रही थी, लेकिन भाषणों में सिर्फ गुस्सा, नफरत और सत्ता की भूख दिखी। अगर वास्तव में मराठी हितों की बात करनी है तो ये भी बताएं कि मराठी लोगों को मुंबई से बाहर क्यों जाना पड़ा। महाराष्ट्र में हिंदू वर्सेस मराठी विवाद में सपा चीफ अखिलेश यादव की बड़ी एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी लोग भारतीय भाषा के पक्षधर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत चीजें आसान की हैं। लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए बजट आना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, उत्तर भारत का अपमान नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही। सुनिए। लेकिन हालांकि हम समाजवादी लोग हमेशा भारतीय भाषाओं के पक्षधर रहे हैं। जो भी भारतीय भाषा है उनका सम्मान हो, और हिंदी के पक्ष में हम लोग हमेशा रहे हैं। इधर टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ें आसान की हैं। जो पहले होता था कि जो भाषा की वजह से बहुत सी चीज़ों में नौकरी या बहुत सी चीज़ों को लेकर के होता था, वो अब बात नहीं बची। लोग पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए समय समय पर ये बातें उठती हैं। उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में लोग हैं वहाँ, लेकिन सुनने में आया जो वीडियो चल रहा था, आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी, वो गुजरात के लोग थे जिनकी पिटाई की गई। बात समझ में नहीं आई मुझे। अगर ये बात गलत है तो आप सही कर देना। और भारतीय भाषाओं को सबको बढ़ाना चाहिए, बजट देना चाहिए। हम तो कहेंगे जेपीएनआईसी में 1 फ्लोर मराठी भाषा को, 1 फ्लोर तमिल भाषा को, 1 फ्लोर कन्नड़ भाषा को, 1 फ्लोर उर्दू के लिए 2 फ्लोर। और अरे रुक जाओ भाई अरे अभी तो बहुत फ्लोर हैं तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, वो प्रदेश जो भी चाहेंगे हिंदी के साथ साथ उनकी भाषाओं का भी बढ़ावा हो, उनकी संस्कृति, उनके कस्टम्स, उनकी और चीज़ों को हम लोग जानें, उनके खाने पीने पहनावे को लेकर जानें। उन्हें बड़े पैमाने पर बजट देना चाहिए। यूपी में जितना बजट देना चाहे मराठी भाषा को बढ़ाने के लिए। एक लंबा इतिहास रहा है मराठा लोगों का यूपी से जुड़ाव का, बहुत बड़ा संघर्ष भी रहा है। कानपुर और बिट्ठूर में वो कहानियाँ और किस्से हैं, और रानी लक्ष्मीबाई, कितने हम बात बताएं। और यूपी में ही बन रहा है
छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर म्यूजियम, जो कभी मुगल म्यूजियम था। तो 21 फ्लोर हैं। हाँ तो ठीक है, 21 फ्लोर है हमारे पास। हिंदी को टॉप पे रख देना, ऊपर हेलीपैड के पास। तो हम ये चाहते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए उत्तर प्रदेश में बजट आए, ज़्यादा से ज़्यादा बजट आए, जिससे उसका प्रचार और हो सके। लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव को और अपमान को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जब हिंदी और दूसरा हिंदू बोलते हैं, एक नारा दिया करते थे, बिना हिंदी के सब कुछ अधूरा है। हम तो कहेंगे हजारों करोड़ बजट आए यहाँ पर, हर दिन कार्यक्रम हो, कभी मराठी हो, कभी तमिल हो, कभी कुछ हो, कन्नड़ हो। हम लोगों को फायदा रहेगा, उससे कारोबार बढ़ेगा, लोग एक दूसरे के प्रति और जानेंगे, सम्मान बढ़ेगा। इसलिए प्रचार में बजट होना चाहिए, लेकिन उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं होना चाहिए। अब ठाकरे ब्रदर्स के एक होने पर उनके समर्थकों में तो उत्साह है ही, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेताओं में भी ऊर्जा का संचार हो गया है। असल में महाराष्ट्र में बीते कुछ हफ्तों से त्रिभाषा नीति और स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाए जाने को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। एमएनएस और शिवसेना यूबीटी दोनों ने पहले अलग अलग प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन अंतिम समय में दोनों नेताओं ने इसे एक साझा रैली में बदलकर केंद्र और राज्य सरकार को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि ये रैली किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इस मंच साझा करने को राजनीति से अलग नहीं देखा जा सकता। इस मंच के माध्यम से उद्धव और राज ठाकरे ने संकेत दे दिया है कि यदि मराठी अस्मिता या महाराष्ट्र के अधिकारों पर हमला हुआ तो पुराने मतभेद भुलाकर एकजुट होना अब संभव है। ठाकरे भाइयों की एकता का सीधा असर आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनावों यानी बीएमसी चुनावों पर देखने को मिल सकता है। ये जोड़ी बीजेपी शिंदे गठबंधन यानी महायुति के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बीएमसी पर शिवसेना का दशकों तक कब्जा रहा है और ठाकरे भाइयों का एकजुट होना इसकी वापसी की संभावना बढ़ा सकता है। मराठी मानुष का ये शक्ति प्रदर्शन न सिर्फ सरकार को चेतावनी है, बल्कि महाराष्ट्र के मतदाताओं को ये संदेश भी है कि ठाकरे बंधु फिर साथ हैं और जब बात मातृभाषा, मातृभूमि और मराठी अस्मिता की होगी तो वे राजनीतिक सीमाएं भूलकर भी एक हो सकते हैं। अब देखना होगा कि भारत मिलाप केवल एक मंच तक सीमित रहता है या आने वाले चुनाव में मराठी वोट बैंक की नई राजनीति का आधार बनता है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को तगड़ा झटका लगा था। माना तो ये भी जा रहा था कि अब दोनों भाइयों की राजनीति लगभग खत्म हो गई है, लेकिन इस भारत मिलाप ने इन अटकलों पर फिलहाल एक पूर्ण विराम लगा दिया है। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।